Placentation ask a topic. The arrangement of ovule into ovary is called placentation. सबसे पहला टाइप में जिक्र करूंगा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सबसे पहले हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात करेंगे, डिटेल में बता चुका हूं। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन जाहिर सी बात है मार्जिन पे होगा। अगर हम डायग्राम देखें तो मैं वही मटर का दाना बनाऊंगा, ऐसे करके ये मार्जिन है वेंट्रल साइड पे, ये पूरी फली हो गई और ऐसे करके दाने लगे हुए मार्जिन पे लगे हुए। तो बच्चों प्लेसेंटा फॉर्म ए रिज, प्लेसेंटा forms a ridge along the ventral surface, along the ventral surface। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पी या कोई भी दाल ले लो, आप लिख सकते हो लेग्यूमिनस सीड। अब हम दूसरे पे आ गए, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सेंटर में होगा, एक्सिस पे होगा, लेकिन इसमें सेप्टा पाए जाएंगे, समझे? सेप्टा वाला प्लेसेंटेशन है ये। एग्जाम्पल मैंने कौन सा दिया था, अगर किसी को याद आ रहा हो तो? लेमन। हाँ जी। तो सर टमाटो। चलिए मैं इसका भी एक डायग्राम बना देता हूं। लेमन इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है, टमाटो भी है। ये बीच में ओव्यूल है, यही बीज है। नींबू में ऐसे ही फंसे रहते हैं और सेप्टा बना हुआ है। काटोगे तो ऐसे ही दिखता है, टमाटर नींबू, यानी सर इसके अंदर प्लेसेंटा खीरा भी आ सकता है। है बेटा। सर खीरा। हाँ हाँ ले लो, सेंटर में है। तो बच्चों प्लेसेंटा इज एक्साइल, बिल्कुल सेंटर में होगा। जहां पे भी समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना है। When the placenta is axial and the ovule are attached to it in a multilocular ovary, when the placenta I'm sorry, is axial and the ovule
जो इसके बीज हैं सेंटर में होंगे ओवरी। are attached to it सेप्टा जरूर पाए जाएंगे यानी लोक्यूल इन ए मल्टी लोक्यूलर, ये लोक्यूल है, ये लोक्यूल, ये चैम्बर जो बने हुए हैं ये लोक्यूल है, और ये सीड है जिसको हम ओव्यूल कहेंगे, ये सीड है जिसको हम ओव्यूल कहेंगे। मल्टीलोक्यूलर ओवरी। एग्जाम्पल चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। समझे? तीसरे की जो मैं जिक्र करूंगा वो होगा पैराइटल प्लेसेंटेशन। ठीक है, पैराइटल का मतलब है, बताओ किसमें पाया जाएगा पैराइटल प्लेसेंटेशन? मस्टर्ड। हाँ जी, अभी जो भाई साहब कह रहे थे वो भी इसी में आ जाएगा, पैराइटल, क्योंकि वो सेंटर में नहीं है, खीरा ढंग से काट के देख कर पे। समझ गया रे? यस सर। ऊपर से होता है खीरे में भी दाना जो होता है। पैराइटल पेरीफरी पे, पेरीफेरल पार्ट जो होगा, डायग्राम देखेंगे। लाल की बजाय दूसरा ही रंग यूज करूंगा, मैं खीरे का ही ना रंग यूज कर दूं। ऊपर से आ रहा है प्लेसेंटा। The ovule develop one peripheral part. एग्जाम्पल है मस्टर्ड, आर्जीमोन, और जो भाई साहब कह रहे थे कुकुम्बर, क्योंकि खीरा काटोगे तो बीच सेंटर में नहीं है, ऐसे ऐसे निशान है ऊपर ऐसे, और इसके बीज यहाँ है ऊपर की ओर से, ऐसा ही है ना कुछ अर्पित? सेंटर में तो एक यस सर। सफेद सा होता है, यस सर। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरे वाले की बात, चौथे की बात करेंगे, फ्री सेंट्रल, सिर्फ एक अंतर हो जाएगा इसमें, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। जो लोक्यूल थे वो नहीं होंगे, चैम्बर नहीं होंगे।
फॉर्मूला बनेगा। सेंटर में ऐसे कोई अंतर नहीं है नींबू और टमाटर वाले और इसमें, सिर्फ ऐसे करके दीवारें नहीं बनी हुई। अगर ये दीवारें होती तो एक्साइल हो जाता। ये फ्री सेंट्रल है। Ovule are born on central axis. And septa are absent. Example, dianthus, primrose. एक और टाइप लेंगे, 4 हो गए, 5वां टाइप बेसल प्लेसेंटेशन। Placenta develop at the base of ovary. बेसल में डायग्राम अगर देखें तो ये प्लेसेंटा आएगा। प्लेसेंटा develop at the base of ovary। एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। एक और है, लास्ट है सुपरफिशियल। ये एक्स्ट्रा दे रहा हूं, सुपर जगह नहीं है, सेट करता हूं जगह। ये था बेसल प्लेसेंटेशन और ये है सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना है इसमें निम्फिया का, ये सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे एक खास बात हमें याद रखनी है मस्टर्ड वाले केस में। क्या बात है? नोट, इन मस्टर्ड ovary is one chambered। एक ही चैम्बर होता है पैराइटल वाले में, लेकिन 2 नजर आते हैं। बट
it becomes two-chambered due to formation of false septum, झूठी दीवार बन जाती है और प्लेसेंटेशन हो जाता है पैराइटल। जैसे ये है, ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन बीच में एक दीवार बन जाती है। तो टू ओव्यूल इन ईच लोक्यूल, और ये फाल्स सेप्टम है, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन की जानकारी थी डायग्राम के साथ। अब हम फ्रूट पे आते हैं।